मैं आपको एक फाउंडर की स्टोरी सुनाता हूँ। बैंगलोर का एक D2C फाउंडर था, डिसेंट प्रोडक्ट था, मार्केटिंग पे पैसा लगा रहा था, एक एजेंसी हायर करी, अच्छी एजेंसी, वेबसाइट रीडिजाइन कराई, मैसेजिंग टाइटन करी और सेल स्टार्ट किया। सब टेक्स्ट बुक मूव्स और फिर भी ग्रोथ बहुत ही फ्लैट थी। जब मैंने उनसे पूछा आपकी कैटेगरी में और कितने ब्रांड्स हैं जो बेसिकली एग्जैक्टली सेम काम करते हैं, तो वो थोड़ा रुक गया और फिर बोले बहुत सारे। वही प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम मैसेजिंग से फिक्स नहीं होती, मार्केटिंग से फिक्स नहीं होती, किसी रॉकस्टार सेल्स पर्सन को लाने से फिक्स नहीं होती, एक और चीज फिक्स करनी पड़ती है। और आज इस वीडियो में मैं उसी चीज के बारे में बात करूंगा। जब किसी फाउंडर का बिजनेस स्ट्रगल करता है तो वो क्या करता है? मैसेजिंग थोड़ी ट्वीक करता है, प्रोडक्ट्स इंप्रूव करने की कोशिश करता है, बेटर एड्स ट्राई करता है और कभी कभी तो पूरी रीब्रांडिंग कर देता है और रीडिजाइन कर देता है। मैं समझता हूँ ये इंस्टेंट, मैं खुद अपने क्लाइंट्स के साथ ये सब काम करता हूँ, लेकिन ये सब चीजें एक फंडामेंटल अजम्पशन के साथ काम करती है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। अगर वो फाउंडेशन ही नहीं है तो ये सब टैक्टिक्स एक लीकी बकेट जैसे है कि पानी डालते रहो पानी निकल जाएगा, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है लेकिन रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में नहीं आते। तो वो फाउंडेशन क्या है? एक वर्ड में कहें तो वो फाउंडेशन है लेवरेज। लेवरेज को समझने का एक बहुत आसान सा एग्जांपल है। सोचो एक छोटा सा ढाबा है, लेकिन वो ढाबा NH48 पे, दिल्ली बैंगलोर पे, और अगले 50 किलोमीटर तक कोई और ढाबा नहीं है। क्या उस ढाबे वाले को इंस्टाग्राम ऐड चलाने की जरूरत है? क्या उस ढाबे वाले को जोमैटो पे लिस्ट होने की जरूरत है? नहीं। ट्रक ड्राइवर होंगे, ट्रैवलर होंगे, फैमिली होंगे, सब अपने आप ही रुक जाएंगे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। ये होता है हाई लेवरेज। ऑब्वियसली ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन पॉइंट ये है आपके बिजनेस की सक्सेस लार्जली डिपेंड करती है कि आप उस पोजीशन के कितना क्लोज हैं। जितना क्लोज उतना इजियर सब कुछ। मैसेजिंग काम करती है, मार्केटिंग काम करती है, सेल्स टीम काम करती है। जितना दूर उतना हार्डर सब कुछ, चाहे आप कितनी भी हसल कर लो। लेवरेज बेसिकली एक सप्लाई डिमांड इक्वेशन है। हाई डिमांड प्लस लो सप्लाई मतलब हाई लेवरेज। उस हाईवे के ढाबे में हाई डिमांड है क्योंकि लोग भूखे हैं और थके हुए हैं, लो सप्लाई है क्योंकि अगले 50 किलोमीटर तक कुछ और नहीं है। अब आप अपने बिजनेस के बारे में सोचो। मोस्ट इंडियन बिजनेसेस का प्रॉब्लम यही है। हाई डिमांड तो है, लोग जेन्युइनली वो प्रोडक्ट और सर्विस खरीदना चाहते हैं जो आप दे रहे हैं, लेकिन सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। 50 और लोग एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये सिचुएशन आज इंडिया में ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में है। आप D2C में स्किन केयर है, फैशन है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है, एडटेक है, क्लाउड किचन है, SaaS टूल्स है। जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं? आप प्राइस कट कर देते हैं, मार्जिन डिस्ट्रॉय करते हैं, कॉम्पिटिटर थोड़ा सस्ता दे देते हैं, ज्यादा ऐड चलाने लगते हैं और ये सब करते हैं सिर्फ एक या दो एक्स्ट्रा कस्टमर लाने के लिए। दिस इज रेस टू द बॉटम और इसमें नोबडी इज द विनर। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो है अपोजिट साइड। कुछ फाउंडर ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं मैं तो एकदम यूनिक प्रोडक्ट बनाया, कोई नहीं करता जो मेरे जैसा काम कर रहा है। लो सप्लाई चेक, बहुत बढ़िया, लेकिन डिमांड भी लो है क्योंकि जो वो बेच रहे हैं वो कोई खरीदना ही नहीं चाहता है। इसका नाम मैं दूंगा वीगन डॉग फूड प्रॉब्लम। आप मार्केट में अकेले हैं, इसलिए नहीं कि आप ब्रिलियंट हो, इसलिए क्योंकि डिमांड ही नहीं है। दोनों सिचुएशंस में लेवरेज नहीं है और बिना लेवरेज के बाकी कुछ भी काम नहीं करता है। तो प्रैक्टिकली लेवरेज कैसे बनाते हैं? पहले ये समझ लो, आज 2026 में लो हैंगिंग फ्रूट्स खत्म हो गए। अगर किसी कैटेगरी में कोई ऑब्वियस सी अनमेट नीड है तो कोई ना कोई उस नीड को ऑलरेडी फिल करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। स्पेशली एक चीज फ्लिप करनी पड़ेगी। नॉर्मल अप्रोच ये कहती है कस्टमर से पूछो उन्हें क्या चाहिए, फिर वो सॉल्यूशन दे दो। लेवरेज अप्रोच ये कहती है पहले एक ओरिजिनल सॉल्यूशन सोच, फिर चेक करो कि कस्टमर इसको चाहेगा या नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर आप कस्टमर से डायरेक्टली पूछोगे कि उन्हें क्या चाहिए तो वो वही बोलेंगे जो वो ऑलरेडी जानते हैं, और जो वो जानते हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स भी जानते हैं। सेम आंसर, सेम सॉल्यूशन और सेम क्राउडेड मार्केट। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा लाते हैं जो कस्टमर ने पहले नहीं सोचा था तो सडनली आप ऐसी डिमांड क्रिएट करते हैं जहां कोई सप्लाई नहीं है। इसलिए मैं 3 अप्रोचेस यूज करता हूं। अप्रोच 1, डिसएग्रीमेंट। अपनी कैटेगरी के बारे में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन बना लो। क्या चीज है जो आपकी इंडस्ट्री में होती है और आप पर्सनली उसे गलत मानते हैं? क्या नॉर्म है जो आपको गलत लगता है? ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। वो डिसएग्रीमेंट ही आपकी लेवरेज की शुरुआत। स्टीव जॉब्स ने ये किया। 1980s में कंप्यूटर्स बोरिंग टेक्निकल लाइफलेस मशीन थे। जॉब्स पर्सनली बिलीव करता था कि कंप्यूटर्स ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक होने चाहिए क्योंकि उसने कॉलेज में कैलीग्राफी सीखी थी, ह्यूमैनिटीज पढ़ी, ज़ेन बुद्धिज्म से सिंप्लिसिटी सीखी थी। ये कोई मार्केट रिसर्च से नहीं आता, ये उसकी पर्सनल डिसएग्रीमेंट थी अपनी कैटेगरी के साथ। और उसी डिसएग्रीमेंट से iMac बना, iPod बना, iPhone बना। इंडियन एग्जांपल में सोचो, द होल ट्रुथ फूड्स, शशांक मेहता का डिसएग्रीमेंट ये था कि इंडियन हेल्थ फूड इंडस्ट्री झूठ बोलती है, हिडन शुगर्स, मिसलीडिंग लेबल्स, फेक हेल्थ क्लेम्स। उन्होंने कहा नहीं, हम हर इंग्रेडिएंट पैकेज के बाहर लिखेंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। वो डिसएग्रीमेंट ही उनका लेवरेज बन गया। अप्रोच 2, डिफरेंस लाओ। अपने बिजनेस
को देखो और लिस्ट बनाओ हर उस चीज की जो आपका कॉम्पिटिटर से अलग करती है। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सिर्फ वो डिफरेंसेस मत देखो जो आपने इंटेंशनली बनाए हैं, वो डिफरेंस भी देखो जो एक्सीडेंटल है, जो आपको कभी इंपॉर्टेंट नहीं लगे, जो शायद वीकनेस लगते होंगे आपको, लेकिन वो डिफरेंट है। क्योंकि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी वीकनेस ही आपकी सबसे बड़ी लेवरेज बन सकती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अमूल। जब अमूल शुरू हुआ था तो उनके पास कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बिग मार्केटिंग बजट नहीं थे, बस गुजरात के एक छोटे छोटे डेयरी फार्मर्स का एक कोऑपरेटिव फार्म था। ये एक वीकनेस थी टेक्निकली, कोई सेंट्रलाइज्ड प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेटअप नहीं था। लेकिन अमूल ने इसी डिफरेंस को अपनी कोर आइडेंटिटी बना लिया, टेस्ट ऑफ इंडिया, ग्रास रूट्स लोकल। और वो डिफरेंस जो इनिशियली एक लिमिटेशन लगती थी, वो उनका सबसे बड़ा लेवरेज बन गया। और आज अमूल 80,000 करोड़ रुपए का ब्रांड है। अपनी वीकनेस से लेवरेज बनाई इन्होंने। आप भी सोचो आपके बिजनेस में क्या है जो डिफरेंट है, चाहे इंटेंशनली हो चाहे एक्सीडेंटली हो, क्या पता वो डिफरेंसेस किसी कस्टमर को कोई वैल्यू दे सकता है। नेक्स्ट अप्रोच इज डुप्लीकेशन। किसी कंप्लीटली अलग कैटेगरी से एक वैल्यू ऑफरिंग उठाओ और अपनी कैटेगरी में लेकर आओ। इसका सबसे अच्छा इंडियन एग्जांपल है पेपर बोट। ड्रिंक्स कैटेगरी में सब लोग कोला के अगेंस्ट लड़ रहे थे, थम्स अप, स्प्राइट, फ्रूटी, सब एक ही गेम खेल रहे थे, रिफ्रेशमेंट, एनर्जी, यूथ। पेपर बोट ने डुप्लीकेशन किया, लेकिन नॉस्टैल्जिया की कैटेगरी में। वो फीलिंग जो आपको अपनी नानी के घर में मिलती थी, आम पन्ना, जलजीरा, कोकम कंजी, ये ड्रिंक्स पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन पैकेज बेवरेज कैटेगरीज में ये वैल्यू ऑफरिंग टेस्ट ऑफ चाइल्डहुड कभी किसी ने सीरियसली नहीं ली थी। पेपर बोट ने कंप्लीटली अलग वर्ल्ड से, घर की रसोई, फेस्टिवल, चाइल्डहुड मेमोरी से एक वैल्यू ऑफरिंग उठाया और ड्रिंक्स कैटेगरी में लाके रख दिया। रिजल्ट, एक इंटायरली नई डिमांड क्रिएट हो गई और आज वो 500 करोड़ से ऊपर का ब्रांड है। आप भी सोचो आपकी इंडस्ट्री में कौन सी वैल्यू ऑफरिंग अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, जो किसी कंप्लीटली अलग कैटेगरी में कॉमन है। ये तीनों अप्रोचेस एक चीज करने की कोशिश कर रही है, एक ऐसा पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जहां डिमांड हाई हो और सप्लाई लो। जब ये पोजीशन मिल जाती है तब सच में चीजें काफी आसान हो जाती है। तब आपकी मैसेजिंग काम करने लगती है क्योंकि आप जेन्युइनली कुछ अलग बोल रहे हैं। तब आपकी मार्केटिंग काम करने लगती है क्योंकि लोग एक्चुअली आपको ढूंढ रहे हैं। तब आपकी सेल्स काम करने लगती है क्योंकि कस्टमर को कन्विंस करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन बिना लेवरेज के ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका बिजनेस स्ट्रगल करे, मैसेजिंग मत बदलो। पहले एक सिंपल सा सवाल पूछो अपने आप से कि मेरे पास हाई डिमांड है और लो सप्लाई है। अगर दोनों का आंसर हाँ नहीं है तो वहां काम करो। यही लेवरेज है, यही फाउंडेशन है और यही वो चीज है जो सब कुछ बाकी को काम करवाती है। अगर ये फ्रेमवर्क आपके लिए यूजफुल था, शेयर करो किसी फाउंडर के साथ जो अभी एग्जैक्टली यही स्ट्रगल फील कर रहा है। और अपने बिजनेस में लेवरेज कहां से लाए ये डिस्कस करना है तो कमेंट से बताओ।